नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि बेल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बात भी करते हैं कि भाई अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए या एफआईआर की संभावना हो तो बेल आप ले सकते हैं। लेकिन विक्टिम्स के लिए बहुत बार ये परेशानी का विषय बन जाता है कि एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है, विक्टिम को मालूम है कि अपराध अक्यूज ने किया है और उसको आसानी से बेल मिल जाए तो समझ नहीं आता कि क्या करें। तो बेल को कैंसिल कैसे कराएं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एक केस लॉज के बारे में भी बताऊंगा। केस लॉज के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेल को कैंसिल कर दिया, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मैं प्रोसीजर बताऊंगा और एंड में कुछ ऐसे सवाल भी लूंगा जो बहुत कॉमन और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बेल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी हम बेल की बात करते हैं तो बेल में हमें यह जानना चाहिए कि बेल अगर कैंसिल कराना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। बेल को कैंसिल कराने के प्रोसीजर के बारे में बात करें तो जैसे हम बेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वैसे ही बेल के कैंसिलेशन के लिए भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट कोर्ट से हम इस बात को डिमांड कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं कि बेल कैंसिल करवाना है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आपको जो आप एप्लीकेशन देते हैं एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में, उसमें आपको ठीक से एक्सप्लेन करना होता है। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि आप एक एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन में बेल के कैंसिलेशन के लिए आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, प्रेयर करें। सेकंड, जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट क्या करती है कि नोटिस इशू करती है। नोटिस अक्यूज को इशू किया जाता है और अक्यूज से कैंसिलेशन के लिए जो ग्राउंड्स दिए गए होते हैं उसके आधार पे अक्यूज का भी जो साइड है उसको जानने के लिए कोर्ट कोशिश करती है। फिर उसके बाद से ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जो है कोर्ट में हियरिंग होती है। दोनों पक्ष के जो वकील होते हैं, जो सरकारी वकील जो कि विक्टिम की तरफ से खड़े होते हैं, और जो प्राइवेट वकील होंगे जो अक्यूज के साइड से खड़े होंगे, ये लोग कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं और आर्गुमेंट के बाद से कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देती है। ये जो होता है वो सीआरपीसी के प्रोविजन सीआरपीसी में होता है। सीआरपीसी 437(5) के अंतर्गत होता है। तो ये आपका बेल कैंसिलेशन का प्रोविजन है। मैं आपको एक केस लॉज के बारे में भी बताऊंगा, और केस लॉज जो है वो दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत रिसेंट का ही है, 2022 का ये केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया था। हाई कोर्ट ने बेल दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, और उसके बाद से कैंसिल करने के बाद से कुछ गाइडलाइंस पे लेट डाउन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी हम बेल की बात करेंगे तो बेल के केस में ये बहुत जरूरी है कि सीआरपीसी का सेक्शन 41A है, उसको ठीक से उसका अनुपालन होना चाहिए। अगर 41A का जो पालन किया जाता है, पुलिस जब कभी भी अक्यूज को अपने पास बुलाती है और बुला करके अरेस्ट से पहले 7 साल से कम सजा हो, उस मामले में पुलिस को 41A का नोटिस देना होता है। अक्यूज को बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जरूरत होने पे ही अरेस्ट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि 41A का जो प्रोविजन था वो ठीक तरीके से इसमें पालन नहीं किया गया था, प्रॉपर नहीं था, इस वजह से इस बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर रहे हैं। सेकंड कहा कि पिटिशनर मे बी एंटाइटल्ड टू बेल इफ पुलिस फेल टू कंप्लाई सेक्शन 41A। पिटिशनर के पास से यानी कंप्लेनेंट के पास में अभी भी राइट है कि वो बेल एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं, कोर्ट में मांग सकते हैं अगर पुलिस ने 41A को ठीक तरीके से कंप्लाई नहीं किया है। बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल एप्लीकेशन कैंसिल होगा वो कई फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड होगा। क्या फैक्ट्स है, क्या सर्कमस्टांसेस है, उसके ऊपर ही डिसाइड किया जा सकता है कि बेल को दिया जाए या कैंसिल किया जाए। तो मैं अब आपको इससे रिलेटेड कुछ एफएक्यूज बताता हूं, और अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो इस केस लॉज को आप देख सकते हैं जो बेल कैंसिलेशन से रिलेटेड है। आप इसको देख करके आप ढूंढ सकते हैं, हो सकता है आपके मैटर में भी बहुत काम आ जाए। अगर मैं कैंसिलेशन की बात करूं, बेल कैंसिलेशन की, तो उससे जुड़े हुए जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सब बहुत कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कैन बेल बी कैंसिल्ड आफ्टर चार्जशीट। चार्जशीट के बाद क्या बेल कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर इस बात की संभावना हो कि अक्यूज ट्रायल में पार्ट नहीं बनेंगे, ट्रायल में अपीयर नहीं होंगे कोर्ट के सामने,
तो ये संभव है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैन बेल बी कैंसिल्ड वंस ग्रांटेड, एक बार ग्रांट हो गया तो क्या बेल कैंसिल हो सकता है? अभी केस क्लॉज बताया कि बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। ग्रांट होने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली आपको बेल मिल गया है, आप बाहर रहेंगे। तीसरा चीज है कैन ए जज कैंसिल द बेल, बिल्कुल जज के पास में अधिकार होता है कि वो बेल कैंसिल कर सकते हैं। चौथा सवाल है कैन ए विक्टिम फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि अक्यूज को गलत तरीके से बेल मिल गया है, या ये भी अगर आपको लगता है कि अक्यूज के बेल के टाइम पर जो कंडीशंस कोर्ट ने लगाए थे उस कंडीशन का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी बेल के कैंसिलेशन के लिए बात कर सकते हैं। जैसे रिसेंट का एक केस मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल पे सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भेजा और उसकी जो शर्तें लगाई, जो शर्तें तय की गई, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा तय की गई। उसमें एक मेन जो शर्त था वो ये था कि वो अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही संजय सिंह, आपके जो लीडर हैं, वो बेल पे बाहर आए, उसके बाद से हमने देखा कि शराब घोटाले को लेकर के अनेक उन्होंने टीवी इंटरव्यूज दे दिए। उसमें बीजेपी का ये कहना था कि इससे बेल के लिए जो कंडीशंस कोर्ट ने लगाए थे कि आप ये नहीं कर सकते, उसका वो वायलेशन कर रहे हैं और वो कैंसिलेशन की बात कर रहे थे। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि उनको अपने केस को लेकर के बात नहीं करना था, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर सकते थे। तो ये आम आदमी पार्टी या संजय सिंह का कहना था, जबकि बीजेपी का कहना था कि नहीं, आपने कंडीशंस को ब्रेक किया है, इसलिए हम बेल कैंसिलेशन के लिए जाएंगे। हालांकि ये केवल बयानबाजी तक रह गया, आगे कुछ हुआ नहीं। बट अगर सही में अगर वो कंडीशंस को, अगर उस कंडीशन को ना माने जो कोर्ट ने लगाए हैं, तो उस केस में संजय सिंह का भी बेल कैंसिल हो सकता है। तो ये है कि बेल किसी का भी कैंसिल हो सकता है। हमने इसका आंसर कर दिया। ये अगर आप बात करेंगे इसका फोर्थ, व्हाट हैपेंस आफ्टर बेल कैंसिलेशन, बेल कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस आपके पास राइट होगा कि आप तुरंत या तो आप अपील करें हायर कोर्ट में, या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। यही ऑप्शन होता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बेल और बेल के कैंसिलेशन से संबंधित जो भी सवाल आपके दिमाग में होंगे उसमें क्लैरिटी मिली होगी। आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।